बाइबल को हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। 2 Corinthians chapter 6 verse 1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। Do not win the grace of God. The grace of God which you have received should not go in vain. आज क्या जो हम लोग विषय मनन करने को जा रहे हैं कि मुझ पर जो परमेश्वर की कृपा हुई है, the grace of God which I have received or we have received should not go in vain. वो अनुग्रह जो हमने प्राप्त किया है वो व्यर्थ में और बेकार में न जाए। अगर यहाँ पे आप शुक्रवार के दिन होते थे तो इससे ही मिलता जुलता हमारा टॉपिक था, हमारा विषय था कि डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटीज। हम मौके को खोएंगे नहीं, ये हमारा शुक्रवार का टॉपिक था। और उससे ही मिलता जुलता ये आज का विषय है कि द ग्रेस ऑफ गॉड व्हिच वी हैव रिसीव्ड शुड नॉट गो इन वेन। अनुग्रह जो परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है वो बेकार में हम जाने न दें। फिर से मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय एक वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, वी आर द को-वर्कर्स, हम सब मिलके परमेश्वर के खेती और उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। यह भी समझाते हैं, पौलुस जो है इस पत्री को लिखने वाला, वो कहता है कि मैं तुझे समझा रहा हूं कि उसका अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का ग्रेस जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। अगर बाइबल का हम गौर से मनन करेंगे तो 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 10 वचन के मुताबिक भी परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे मिला, द ग्रेस व्हिच आई हैव रिसीव्ड। 2 कुरिन्थियों अगर उसका 12वां अध्याय उसका 9 वचन अगर हम लोग देखेंगे तो पौलुस जो है अपने कांटे के लिए जो चुभाया गया, एक नहीं दो नहीं 3 बार प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर का जवाब उसे मिलता है, जो अनुग्रह तुझ पर हुआ है उसको वो क्या करे, मेरा अनुग्रह तुम पर काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। और 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय अगर उसका आखिरी वचन यानी कि 14 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे है पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। और अगर इफिसियंस उसका 1 अध्याय 7 और 8 वचन हम लोग देखें, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह के दरमियान ही हमारा उद्धार हुआ है। वी हैव बीन सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो शॉर्ट में, संक्षेप में मैं क्या आज के लिए संदेश लेकर आया हूं आपके लिए, हम सब के लिए, द ग्रेस ऑफ गॉड व्हिच वी हैव रिसीव्ड शुड नॉट गो इन वेन। जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसको हम व्यर्थ बेकार में जाने न दें। इतना कीमती है कि कई लोग पानी का कदर करते हैं, पानी की कुछ लोग कीमत नहीं करते हैं और ऐसे गवाते रहते हैं पानी को, अरे फ्री में आ रहा है ना। मगर उसी प्रकार से जिन लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है कुछ समय के बाद वो उसको क्या कर बहुत सस्ता समझने लगते हैं। मगर जब आप और मैं बुद्धिमान जब हो जाते हैं तो हम उस अनुग्रह को व्यर्थ बेकार में जाने को नहीं देंगे। मैं फिर से कुछ बातें रिपीट करके शुक्रवार का जो लोग यहाँ पे नहीं थे उनके लिए कहना चाहता हूं कि we will not miss the opportunity। हम उसको डाउनलोड करने को जा रहे हैं YouTube के अंदर, हमने अभी तक नहीं किया, शायद कुछ ही दिनों के अंदर दोनों संदेशों को, आज के और परसों के संदेश को हम डाउनलोड करेंगे। और मेरी आपसे शुरू में ही विनती है उन संदेशों को ध्यान से बारंबार आप सुने और परमेश्वर एक गहरा कार्य हमारे हृदयों के अंदर करेगा। डबोरा के समय पे मैं प्रीचिंग में नहीं मगर उस पॉइंट्स को कह के आज के मुख्य संदेश में जाऊंगा। बाराक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने मौका दिया बट ही मिस्ड इट। क्या हो गया, इतनी लड़ाई लड़ी, इतना आत्मिक जीवन उसने जिया मगर उसकी प्रशंसा नहीं हुई। या ईल को जिसने सीसरा को मार डाला,
उसकी प्रशंसा हुई। आप और मैं जो अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। मेरा पहला हीरो जो फेल हुआ था वो था बाराक। दूसरा हीरो जो मेरा फेल हुआ था, नापास हुआ था बाइबल का, वो था किंग सॉल, यानी कि शाऊल। उसको भी मौके मिले, मगर आखिर के अंदर पाप के ऊपर पाप किया और अपने ही तलवार से अपने आप को उसने खत्म कर डाला। मेरा तीसरा हीरो जो बाइबल का है, फेल हो गया, मगर आप फेल नहीं होने वाले हैं। बाइबल हमें उस लोगों के बारे में बताती है जो कामयाब हो गए और जो फेल हो गए, और आप और मैं उन नाकामयाब लोगों की असफलता से कुछ सबक, कुछ पाठ सीखेंगे। तीसरा हीरो जो फेल हो गया वो था किंग सोलोमन, राजा। उनके पास नबी लोग थे। ये मेरा मुख्य संदेश नहीं है, ये पुराना संदेश है, मगर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज के संदेश के साथ वो जुड़ा हुआ है। कई रानियां उसने बना ली, 1000 शादियां उसने की, रखेल और क्या बोलते हैं खुद की पत्नियां, कुल मिला के 1000, और आखिर अन्य देवी देवताओं के पीछे पड़कर वो क्या हो गया, नाश हो गया। चौथा हीरो जो मेरा फेल हुआ था वो है राजा हिजकिय्याह, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा अब तू मरने वाला है। बार बार रोकर भी दीवार की तरफ अपना सर करके रोया, तो उसी नबी ने कहा 15 साल में तुझे और समय देता हूं। मगर 15 साल जो उसे ग्रेस मिला, अनुग्रह मिला, जो मौके मिले, उसने 15 साल के अंदर फिर परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और उसका भी शायद नाश ही हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पांचवा और छठवां हीरो जो मेरा फेल हुआ, जो बाइबल में था, वो था होपनी और फिनहास, पास्टर्स के बच्चे। एली पास्टर, याजक पुराने नियम में, उसके बच्चे फेल हो गए और परमेश्वर ने एक ही दिन के अंदर उन दोनों को क्या कर दिया, नाश कर दिया। मेरा सातवां हीरो है, वो है आप। परमेश्वर का आप हीरो है, और मैं जानता हूं कि आप फेल होने वाले नहीं हो। हालेलुया। जैसे मैं आपसे विनती करता हूं, इस संदेश को जब हम अपलोड करेंगे उसको जरूर सुनेगा। मगर आज का मेरा विषय है द ग्रेस विच वी हैव रिसीव्ड, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है उसको हम बेकार जाने न दें, क्योंकि दोनों मिलते जुलते विषय, इसलिए मैंने उस विषय को दोहराया। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, एक वचन जो हमने 2 बार पढ़ा, उसके अंदर पौलुस कहता है कि हम भाई, हम आपको समझाते हैं, वो अनुग्रह जो हमें मिला है उसको व्यर्थ जाने न दो। अगर ये अनुग्रह व्यर्थ चला गया तो शायद हम स्वर्ग खो सकते हैं, और अगर ये अनुग्रह चला गया शायद हमें स्वर्ग तो मिल सकता है मगर स्वर्ग के मुकुट नहीं मिल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे कुछ हीरो और हीरोइन हैं जो सफल हुई, शुक्रवार को असफल हुई है, मगर आज के जो हीरो और हीरोइन है जो सफल हुए, उनमें से पहला हीरो है यीशु की मां मरियम। उसने रिस्क ली, कुंवारी स्त्री। आपने कहानियां बाइबल की सुनी होगी, मगर संदेश अलग है। वो लोग उस जमाने में मूसा के नियम के मुताबिक पत्थरवा कर सकते थे, जान उसकी जा सकते थे, मगर उसने कहा मुझे परमेश्वर के वचन के मुताबिक, शुरू में वो अचरज में पड़ गई, अरे मैं कुंवारी कन्या, और मैं कैसे बच्ची को जन्म दे सकती हूं। परमेश्वर की आत्मा ने उसे समझाया। आज पौलुस हमें समझा रहा है, भाइयों मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। हालेलुया। आप यहां पे हैं? मुझे कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं, या फिर कुछ लोग रिकॉर्डेड मैसेज को कुछ समय के बाद देखेंगे, सुनेंगे। मैं उन लोगों से भी उस समय परमेश्वर की आत्मा के जरिए बात करूंगा। मेरे प्रियो, आज जनरल सामान्य रीति से परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने को जा रहा है कि मैंने तुझे चुना है कि तुम सफलता पाओ। I had made plans। पिछले रविवार को परमेश्वर का सेवक यहाँ पे चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स, फेथ, अलग अलग बातों को लेकर हमारे सामने, चमत्कारों को लेकर आया। इस बात के लिए, इस बात की गवाही देने के लिए कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास बढ़ गया, लोगों की उंगलियां चिपक गई। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के सेवक सैम वर्धन के लिए, जो आज की शाम के समय पूना के अंदर पास्टर डोमिनिक के चर्च के अंदर वो प्रीच करने को जा रहा है, और भविष्य वक्ता है वो, इज अ प्रोफेट। और आपसे मैं विनती करूंगा और हिदायत भी करूंगा, एनी मैन ऑफ गॉड, हर एक परमेश्वर का सेवक, कोई भी किसी भी कलीसिया का क्यों नहीं हो,
अगर वो सही रीति से, विश्वासी रीति से परमेश्वर के आज्ञा वचनों का पालन कर रहा है, सैल्यूट हिम और हर, उसको क्या करे, सलाम करके, उसके खिलाफ कभी बात ना करे। पहला हीरो, पहली हीरोइन, ओके, आज हमारी बहनें ज्यादा है यहाँ पे, तो आज आपकी बारी है, आपकी और मेरी पहली हीरोइन है। हालेलुया। हम भी हीरो हैं, हम भी किसी से, हम कहो अपने मुंह से, हम भी किसी से। बाइबल के हीरो और हीरो ने अपने समय में इतिहास रचा। नाउ इट इज योर टाइम, इट इज नाउ माई टाइम, इट इज आवर टाइम। ये हमारा समय है इतिहास को रचने के लिए। किसी ने तो कहा यस, किसी ने तो कहा आमीन। तो बाइबल की हीरोइन, सारे लोग जब वो पेट से हो गई होगी, घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, छी 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 छी, हुआ होगा कि नहीं होगा? कई लोगों ने भला बुरा बात किया होगा कि नहीं किया होगा? 100% शैतान को मालूम पड़ गया एक कुंवारी गर्भवती होगी, आज तक ऐसी एक नारी। और इस समय मैं इसमें हिदायत भी देना चाहता हूं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, दे आर सिटिंग सम पीपल हियर, और आज हम प्रभु लेने को जाए। कट द रिलेशनशिप। गंदा ये जो संबंध है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, उस संबंध को तोड़ डालो और काट डालो। ये व्यभिचार है, ये प्यार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो जरूर आप परमेश्वर से पूछ के आगे बढ़िए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक निकलेंगे। दिस इज द एडवाइस फ्रॉम गॉड। आई एम अ प्रोफेट ऑफ गॉड। मैं भी परमेश्वर का भविष्य बकता हूं, और आपको पहले से ही आपको मैं इत्तला देना चाहूंगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। नाउ यू रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। आप इस समय पश्चाताप करो, प्रभु के पास आ जाओ, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर निकलेंगे। मगर ये एक ऐसी स्त्री है, ऐसी एक लड़की है जिसने पाप नहीं किया, अपने जिस्म को, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों के अंदर पवित्र, जीवित और प्रबल करता हुआ। हे भाइयों, मैं तुझसे निवेदन करता, रोमन उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन, कि अपने शरीरों को पवित्र और जीवित करके उस परमेश्वर को चढ़ाओ। वो बड़े मैं घटूं, बन जा सहारा मेरा। वो बड़े और मैं घटूं। हम कहते तो है, मगर शायद ही कुछ लोग समझते हैं। उस मरियम ने प्रार्थना के दरमियान किया, प्रभु तेरी इच्छा के मुताबिक हो। और ये पहली हीरोइन क्या हो गई पूरी आज दुनिया में? सारे मसीह लोग, यहां तक अगर कैथलिक से पूछेंगे तो यीशु मसीह से भी बढ़कर यीशु के मां की वो इज्जत करते हैं। कैथलिक लोगों से पूछेंगे। मेरे प्रियो, एक ऐसी नारी बन गई, एक ऐसी कामयाब स्त्री बन गई। क्या परमेश्वर उस समय दूसरी किसी लड़की को चुन नहीं सकता था? हेलो, क्या दुनिया में उसको सिर्फ एक ही लड़की मिली जिसके ऊपर उसने अपना अनुग्रह दिया? आज के मेरा टॉपिक है, the grace which we have received should not go in vain। जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मुझ पर हुई है कृपा, व्यर्थ न जाने दूं। क्योंकि व्यर्थ शब्द बाइबल में, इसलिए मैंने इस गीत के अंदर वो शब्द लिया। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। ये मरियम प्रभु यीशु की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ, उसके आज्ञा की तरफ, उसके प्लान और योजना की तरफ उसने क्या किया? अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो देखता है, जो हृदय और दिलों को वो जानता है, तो फिर उसके लिए कुछ भी जो बलिदान करता है वो व्यर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको ग्रेस दिया, उसने उस ग्रेस को, अनुग्रह को पकड़ लिया। आज के वचन के मुताबिक और आज के प्रभु बोझ के मुताबिक प्रभु कहता है, मैं ऐसा ग्रेस, ऐसा अनुग्रह, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 वचन के मुताबिक अंश करके मैं रिवलेशन और प्रकटीकरण के अनुसार उस वचन को थोड़ा सा उसके
प्रकाशन को मिला के 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन जैसे कहता है कि अंश अंश करके तुम बदलते जाते हो, उसके मुताबिक प्रभु कहता है बिना मेरे ग्रेस के द्वारा यू विल नॉट बी चेंज, मेरे अनुग्रह के दरमियान तुम बदली हो सकते नहीं हो। और अनुग्रह के अंदर आपको मुझे पढ़ना है, बी एक्सटेंडेड एंड मल्टीप्लाइड इन द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि उसका मतलब है कि उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ, एक व्यर्थ नहीं गवाना है। जैसे जैसे हम सयाने हो जाते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर्ड होने को जाते हैं, बचपन में पानी को, बचपन में क्या बोलते हैं, जो खाना हम खा लेते हैं उसको आधा छोड़ देते हैं, जब जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, जब अक्ल का ताला खुल जाता है, तब हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक रोटी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरे यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को, 4000 पुरुषों को, न जाने कितनी स्त्रियां, वो टुकड़े जो बच गए थे खाने के उसको भी फेंका नहीं, टोकरियों के अंदर जमा किया, बिकॉज़ ही वाज अ वाइज गॉड। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को सब कुछ आराम से मिलता रहता है और उसको उनका कदर नहीं होता है। आज परमेश्वर कहता है जो अनुग्रह मैंने तुझ पर दिया है, आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट, क्योंकि यहां पे कुछ लोग मरियम के समान सफल लोग भी हैं, और मरियम पूरी दुनिया में क्या बन गई, प्रभु यीशु मसीह की गॉड्स मदर बन गई, परमेश्वर की मां बन गई। ऐसे कौन कैथलिक लोग कहते हैं, मगर हम लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की मनुष्य में मां बन गई। परमेश्वर का कोई मां नहीं, खुद परमेश्वर हमारी माता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के शरीर में जरूर मां बन गई, मगर आत्मा के अंदर यीशु उसका बाप और उसका मां था। जितने लोग समझते हैं वो लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हीरो जो मेरा सफल हुआ, शुक्रवार को सब असफल हुए, मगर आज परमेश्वर ने चुना है उन हीरो और हीरोइन को जो बाइबल के अंदर सफल हो गए। मारने वाला, फेंकने वाला, घसीटने वाला, जेल में डालने वाला मसीहों के खिलाफ, और यहां तक के प्रभु यीशु को जो भी अपनाता है उनकी जान का दुश्मन बन गया। घसीट घसीट के याजकों से, महायाजकों से, पुरनियों से, शास्त्रियों से, फरीसियों से चिट्ठी और लेटर, अधिकार, अथॉरिटी लेकर परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करने लगा और मसीह लोगों को सताने लगा। यहां तक स्तिफनुस को भी मार डालने के अंदर वो कपड़ों को संभाल रहा था जो उसे पत्थर मार रहे थे। उस दूसरे हीरो का नाम है पौलुस। मगर जब तक उसकी आंखें बंद थी परमेश्वर के खिलाफ था। एक एनकाउंटर, प्रेरित उसका 9वां अध्याय, जब उसका परमेश्वर के साथ आमने सामने मुलाकात हो गया। हे शाऊल, पुराना नाम है उसका, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और फिर परमेश्वर ने ऐसा फटक दिया कि अंधा बन गया। और फिर 9वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने सेवक को भेजा, अनन्या, और उसने क्या किया, उसके लिए प्रार्थना किया, सर के ऊपर हाथ रखा और फिर से वो देखने लगा। और उसके बाद वो परमेश्वर का ऐसा सेवक बन गया कि जो वचन 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय हमने एक वचन पढ़ा, वो पौलुस ने परमेश्वर का न्यू टेस्टामेंट में और आज तक अगर पूरे बाइबल में सबसे बड़ा हीरो यीशु के बाद है तो पौलुस के अलावा वो कुछ भी नहीं है। आज के संदेश के अंदर परमेश्वर अपने राज्य के प्रति, अपने किंगडम के प्रति और अपने महिमा को, अपने दानों वरदानों को आपके जरिए, चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारा आपके जरिए कार्य करने के लिए आपके परिवार के अंदर, आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर और दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर परमेश्वर ऐसा अनुग्रह उंडेलने को जा रहा है। वो कहने को जा रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं शैतान को दिखाने को जा रहे हैं कि ये भी जो बाइबल के हीरो के बाद ये लोग भी यहां पे है ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के अंदर, जो शैतान के कार्य को नाश करने के लिए 10:38 के मुताबिक प्रेरित प्रभु यीशु मसीह ने जैसे नाश किया, जैसे पौलुस ने शैतान के कार्य को नाश किया और अपनी जान को 5 बार कोड़े खाकर भी, एक बार तो लगभग मर चुका था, सारे छेड़े लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, अनॉइंटिंग उसके ऊपर आ गई, सामर्थ्य आ गया और फिर से उठ के खड़ा हो गया। जेल के अंदर फिर उसको डाला गया और 16वां अध्याय के अंदर प्रेरित के अंदर पौलुस और सीला जब खून टपक रहा है, हाथ पैर जंजीर के अंदर है, उस समय वो आराधना करके कह रहे हैं परमेश्वर से, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, तेरे लिए
बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। वो पौलुस कलीसिया के लिए, चर्च की स्थापना के लिए एक ऐसा पिलर बन गया कि आज का प्रभु भोज, और यहां तक कि पूरी दुनिया के अंदर प्रभु भोज, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, ज्यादातर कलीसिया इन वचनों को पढ़कर प्रभु भोज के अंदर जाती है। तीसरा मेरा हीरो जो सफल हुआ वो है पतरस। कई बार आप सुन चुके, एक बार और सुन लो, क्योंकि आप एक दिन पतरस के समान बनने को जा रहे हो, क्योंकि आप एक दिन पौलुस के समान बनने को जा रहे हो, क्योंकि आप एक दिन मरियम के समान बनने को जा रहे हो। पतरस अनपढ़, मुझे तो लगता है स्कूल में शायद ही वो गया होगा, और जिसके विषय के अंदर उसके डेयरिंग को देखकर, उसके हौसले को देखकर सारे पढ़े लिखे शास्त्री और बड़े बड़े जो अधिकारी कहने लगे, अरे ये बिना पढ़े इनको इतना तालीम कैसे आ गई, विद्या कैसे आ गई, और इनके हौसले को तो देखो, सी द अनॉइंटिंग, कैसे ये अभिषेक के अंदर बह रहे। हाँ, ये यीशु के साथ थे, दे वर विद जीसस क्राइस्ट, वो लोग गवाही देने लगे। और ये पतरस जब आया था यीशु के पास खाली, और ये पतरस नाव खाली, घर खाली, जेब खाली, सब 3.5 साल ट्रेनिंग उसने पाया, फिर 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, गिर गया। धर्मी गिरेगा, एक नहीं 7 बार, ये भी गिर गया, 6 लोगों को और भी साथ में लेकर गया, मगर फिर से यीशु आया, फिर से पवित्र आत्मा आया, फिर से वो अग्नि आई। आज परमेश्वर अपना अनुग्रह फिर से आपके ऊपर ढालने को जा रहे कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। इन दोनों के बीच में जो लोग कलीसिया नहीं आ रहे, हम उनको 2-3 बार कांटेक्ट कर रहे हैं फोन के जरिए, उनके घरों में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के घर से बेघर हो चुका है, तो शैतान उसको वल्नरेबल कर रहा है, मगर परमेश्वर की योजना यह है कि इस अनॉइंटिंग के जरिए उसको पतरस के समान हीरो बनाए। और पतरस ऐसा हीरो बन गया कि पहला दूसरा पतरस उसने लिख डाला। अनपढ़, अभी लिखा कैसे होगा, उसने लिखवाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्र दूसरा पत्र सब पढ़ के देखिए मेरे लोगों, हमेशा उन लोगों का उपयोग करता है कि वो अंत में क्रूस के ऊपर उल्टा लटक के मर गया, मगर प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा। और एक कामयाब सफल ये हीरो बन गया। पहले मरियम, उसके बाद पौलुस, क्योंकि आप कहानियां पतरस के बारे में बहुत जानते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आज मैं मुख्य संदेश के अंदर आपके पास परमेश्वर का आवाज पहुंचाने के लिए आया हूं। तीसरा हीरो जो सफल हो गया पतरस, और चौथा हीरो जो सफल हुआ, उसका नाम तो बाइबल के अंदर नहीं है, मगर उसके बारे में जिक्र जरूर है। 6000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ। आज आपके प्रॉब्लम्स कितने भी क्यों नहीं हो, आज आपके सामने दुष्ट आत्माएं कैसे भी क्यों नहीं मंडराती रहे हो, मगर जब एक यीशु उसके सामने आया, तो वो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी करके, लंबे लंबे बाल करके, लंबे लंबे नाखून करके, नग्न होकर जो कब्रों के अंदर घूमता फिरता, पहाड़ों के अंदर उसने कब्रिस्तान को अपना घर बना लिया था, और यहां तक कि पत्थर लेकर अपना खून निकालता था, जंजीरों से और बेड़ियों से जिसको बांधा गया था, टुकड़े टुकड़े वो उसको कर देता था, कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं आ सकता था। और फिर कई बार उसको बांधा गया, कई बार उसको कंट्रोल के अंदर लाया गया, मगर वो बदला नहीं, क्योंकि शैतानी शक्तियां उसको घेरे हुई थी। मगर एक दिन यीशु उसके सामने गया, दूसरे शैतान उसके अंदर जो सेना थी, जो दुष्ट आत्माएं थी, उसका कैप्टन खड़ा होकर कहने लगा, हे यीशु नासरी, क्या तू समय से पहले हमको नष्ट करने को आया है? कहानी आपको मालूम है। कुछ नए लोगों के कारण जो पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके कारण कुछ कुछ बातें मुझे रिपीट करनी पड़ रही है। प्रभु का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर गया। कितना अनुग्रह!
अरे 12 लोगों को लेकर एक व्यक्ति से मिलने के लिए, और वो भी यीशु नदी के एक किनारे से, झील के एक किनारे से दूसरे किनारे, कितने घंटे या आधा घंटा 1 घंटा उसको लगा होगा, और 12 लोगों को लेकर जा रहा है। एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। वो एक व्यक्ति कौन है? आप है और मैं हूं। जो भी संदेश मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो भी रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहे हैं इस समय अपने घरों के अंदर, गॉड इज स्पीकिंग अनटू यू। आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे बात करने को जा रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरा जैसे पहले अनुग्रह था वैसे नहीं, मैं बाद का दाखरस देने वाला, मैं बाद की महिमा देने वाला, मैं बाद की बारिश तुम्हारे ऊपर उठाने वाला वो परमेश्वर हूं। मैं तुझे चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा और महिमा से भरने को जा रहा हूं। अनॉइंटिंग के ऊपर अनॉइंटिंग में भरने को जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ग्रेस तुम्हारे ऊपर जहां के भी हो, इस समय बारिश की नाई उंडेला जा रहा है। जब मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए 12 लोगों को लेकर तूफानी रात के अंदर, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को उस झील के अंदर तूफान को भेजकर रोकना चाहा, मगर मेरा प्रभु यीशु ने तूफान और आंधी को क्या करके शांत करके उसको अनुग्रह देने के लिए, उसको चंगा करने के लिए। अगर कोई यहाँ पे बीमार है, अगर कोई अपने घरों के अंदर मुझे सुन रहे बीमार है, आपका प्रेमी बीमार है, द ग्रेस ऑफ गॉड इज कमिंग over you and he is healing you right now. Operations cancel हो रहे, I see operations are getting cancelled. आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं जो कई लंबे समय से बीमार अवस्था के अंदर चल रहे, या प्रेमी लोग आपकी बीमार अवस्था के अंदर चल रहे, प्रभु कह रहा है मैं शरीर, प्राण और आत्मा को चंगा कर रहा हूं। Somebody said yes I receive it है। हाँ प्रभु मैं ले लेता हूं इस चंगाई को। हालेलुया, हालेलुया। मेरा चौथा हीरो, जिसका नाम तो नहीं लिखा है, ये व्यक्ति जिससे मिलने को गया, आज प्रभु यीशु आपसे मिलने के लिए यहां पे आया और वो कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं, और वो कहता है मैं तेरी फिक्र करता हूं, और तुम कई बार मैं तुझे पुकारता हूं 10 बजे कि तुम 9 बजे आओगे, मैं तुम्हारी राह देखता रहता। तो होली स्पिरिट इज क्राइंग इनसाइड, आपका इंतजार करता रहता है यीशु यहाँ पे। He's the God, सारी सृष्टि का मालिक, और हम आराम से आ रहे हैं। मेरा प्रभु इस समय होली स्पिरिट ने अपने दिल की आवाज आपके पास पहुंचाई है। Will you be changed, my son? Will you be transformed, my son? Because my grace is coming on to you. अगर तुम कोशिशें कर रहे हो किसी भी बात के अंदर और नहीं कर पा रहे हो, मेरा अनुग्रह आज तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा। The grace of God should not go in vain. उदाहरण के दरमियान कई लोग हादसों से, God is sharing your heart, परमेश्वर अपने हृदय को आपके पास शेयर कर रहा है, और आपको नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस कलीसिया के ऊपर भविष्यवाणी का प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो दिया है, और मलाकी के अंदर परमेश्वर कहता है कि मैं कुछ भी होने से पहले मैं अपने भविष्यवक्ताओं से बातें करता हूं। सेम अनॉइंटिंग इज अपॉन यू। हमेशा उन लोगों को बताते हैं, ब्रदर सिस्टर, हर एक कलीसिया की, हर एक सेवक का अनॉइंटिंग अलग है। लोग समझ नहीं पाते। हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर और हर एक मिनिस्टर का बुलाहट अलग है। वो सुनते हैं हाँ 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 हाँ, मगर समझते नहीं है। तीसरा फर्स्ट अनॉइंटिंग, दूसरा बुलाहट यानी कि कॉल, और तीसरा है कवरिंग अलग है, अम्ब्रेला अलग है, और चौथा हर एक कलीसिया पास्टर का विजन और दर्शन अलग है। और कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के इन बातों को समझने के कारण शैतान का शिकार बन जाते हैं, और फिर वो ऐसा कार्य करने लगते हैं जिनके जरिए उनके कई वर्ष क्या हो जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। इस व्यक्ति के जो 6000 दुष्ट आत्माओं से जो घर से बेघर हो गया, सोचो क्या उसका घर नहीं था? क्या उसकी शायद बीवी या माँ बाप, भाई बहन नहीं थे? क्या उन लोगों ने उसको संभालने के लिए, ठीक करवाने के लिए डॉक्टरों को, हकीमों के पास जो कुछ कर सकते थे वो किया नहीं होगा? मगर सब व्यर्थ है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको ऐसा पकड़ा कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर दुष्ट आत्माएं उसके अंदर चलती गई, और लगभग 6000 उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आ गई। और आज अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर जैसे हुआ वैसे ही आपके ऊपर ही होने को जा रहा है। जब यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, 2000 सुअर, अब समझ रहे,
वहां पे पहाड़ है, 2000 सुअर चढ़ रहे हैं, और यीशु ने, जो दुष्टात्मा ने पूछा कि हमको इस नगर से बाहर मत भेज, उल्लासनगर से बाहर मत भेज। अगर वो उल्लासनगर के अंदर यीशु आया, आज उल्लासनगर के अंदर यीशु इस कलीसिया के अंदर आया हुआ है, दुष्टात्माएं कहने लगी नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति से हमें उल्लासनगर के बाहर मत भेज। वहां पे पहाड़ों के ऊपर सुअर का झुंड और 2000 सुअर, उन्होंने कहा हम इसमें जाएं, और यीशु ने आज्ञा दी, जाओ। वो पहाड़ की जो ढलान थी, दुष्टात्मा सुअरों के अंदर गई, एक के ऊपर एक, कड़ाके के ऊपर से ढलान के ऊपर गिरते गिरते सामने जो झील थी उसके अंदर 2000 सुअर मर गए। और जो सुअरों को चरा रहे थे, चरवाओं ने अपनी आंखों से देखा, और फिर सारे नगर के अंदर उन्होंने ढिंडोरा पटवाया, यीशु से लोग मिलने को आए। और ये व्यक्ति जिसके अंदर दुष्टात्मा निकल गई, साफ कपड़े, स्नान पानी, दाढ़ी वाड़ी कटा के एकदम हैंडसम बन के यीशु के सामने देखा, तो ये दो सारे गांव वाले आए, सब डर गए और यीशु को कहने लगे, हे जादूगर, चल हमारे यहां से। मगर इस व्यक्ति ने कहा, मैं तेरे संग आना चाहता हूं, क्योंकि he received the grace, परमेश्वर अनुग्रह उस गांव वालों के ऊपर भी लेकर आया। मगर उन गांव वालों ने कहा, नहीं, हमें अनुग्रह नहीं चाहिए, तू जादूगर है। एक व्यक्ति को आज परमेश्वर आपसे कहता है, shall I give you the grace? क्या मैं तुझे अपना अनुग्रह दूं? अगर आज आपके दिल की आवाज है, yes Lord, मैं तेरे लिए, तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए बढ़ना चाहता हूं, 100% you will receive it। और वो व्यक्ति दिकापुलिस में जाकर, हिंदी में लिखा है दिकपुलिस, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दिकापुलिस के अंदर जाकर यीशु के बारे में अपने गवाही 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 देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके ऊपर ये मेरा चौथा हीरो बन गया। पहला मां मरियम, दूसरा पौलुस, तीसरा पतरस, चौथा ये व्यक्ति है जिसका नाम नहीं है। पांचवा इसी के समान एक स्त्री थी जो 5 लोगों के साथ व्यभिचार करके किसी के साथ भी शादी नहीं की, 6वें के साथ भी गंदा संबंध व्यभिचार का बना के ये अपने जीवन को बिता रही है। पानी भरने के लिए कुएं के पास आई और यीशु मसीह, पानी पीने के लिए तो प्यास लगी थी, किसको? यीशु को। ये घड़ा लेकर आई। Who was waiting? कौन इंतजार कर रहा था? सृष्टि का मालिक अपने बच्चों के लिए। इसलिए प्रभु ने आज सुबह को आपसे कहा, I was waiting for you। आज उस सामरी स्त्री जो पाप के अंदर डूबी हुई थी और परमेश्वर के बाइबल के वचनों को वो जानती थी। हमारे बाप दादा तो कहते थे कि इस मंदिर के, क्या इस पहाड़ के ऊपर आराधना करना चाहिए, मगर तू तो कहता है कि वो दिन आएंगे जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। तो सुबह के समय परमेश्वर आराधना लेने के लिए आपका इंतजार कर रहा था। He was waiting and waiting and waiting। खैर, जब 3 बार प्रभु ने किस बात कही, सयाने को इशारा काफी होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ग्रेस जो अनुग्रह है सस्ता नहीं है, फ्री जरूर है, मुफ्त जरूर है, but somebody paid the price for him। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे अनुग्रह को कमाया आपके लिए और मुझे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने स्वर्गीय पिता से अनुग्रह कमा कमा के आपके लिए और मेरे लिए जमा किया है। और उस अनुग्रह के दरमियान, उसके अनुग्रह के दरमियान पैसा भी है। Why you worry for your business? Why you worry for your service? अपने नौकरी, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कितनी बार 6 अध्याय के अंदर प्रभु ने कहा, सांसारिक लोग, अन्य जाति के लोग रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों की तलाश में रहते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं इनके पीछे। मगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की क्या है आवश्यकता। He knows आपको चाहिए। वो बाप है, वो आपको जरूर देगा। मगर पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ग्रेस आपको दिया जाएगा, अनुग्रह आपको दिया जाएगा। First seek the kingdom of God and its righteousness, then the grace of God will be given unto you। Then all these things, सब कुछ मतलब क्या? जो ऊपर लिखा हुआ है 6वें अध्याय के अंदर,
और यहां तक कि भजन संहिता 23 के अंदर चरवाहा कहता है, जब मैं इतना अच्छा चरवाहा होकर अपनी भेड़ भेड़ियों की इतनी रखवाली और चिंता करता हूं, दाऊद कहने लगा, और जब कोई घायल हो जाता है तो मैं उसको मरहम और पट्टी लगाता हूं और फिर पानी के पिलाने के लिए हरी हरी वादियों के पास, तालाब के पास बिठाने के लिए, आराम करने के लिए हरे हरे मैदानों में, पहाड़ की छाया में मैं जब लेकर जाता हूं अपने क्या बोलते भेड़ों को, और उनको भूखा नहीं रखता हूं, तो मेरा स्वर्गीय पिता जो है, मेरा जो परमेश्वर यहोवा है, दाऊद कहने लगा कि मुझे भी कोई घटी, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज आपका चरवाहा कौन है मेरे प्रियो? अगर ये अनुग्रह आपको मिल गया, ये जो चौथा हीरो है, ये पांचवा हीरो है, हीरोइन है कौन? सामरी। सामरी स्त्री पाप के अंदर मर चुकी थी। बाइबल के अंदर लिखा है कि हम पाप के अंदर मर चुके थे। रोमियो के अंदर 5वें अध्याय 5, 6, 7 और 8 के वचन में लिखा है, हम जब हम पापी ही थे, when we were the sinners, the grace of God came upon us। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, मुझ पर, हम सब पर हुआ, और पवित्र आत्मा का प्रेम हमारी आत्माओं के अंदर उंडेला गया। And he came to first love us। उसने अपने हाथ को बढ़ाया, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, बाकी सारे प्यार क्या है? नकली है। परमेश्वर का प्रेमी जो है सबसे अधिक और असली प्यार है, बाकी इस दुनिया के अंदर एक्सेप्शन को छोड़ के, विकल्प को छोड़ के सारे प्यार जो है फीके हैं और नकली है। मतलब से यहां तक कि मां का प्यार भी लिखा है कि जन्म देने वाली मां भी तुझे छोड़ देगी, मगर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरी असली मां। मेरे प्रियो, कई लोग अपने मां बाप, अपने बच्चों को जो बड़ा करते हैं, मेरे प्रियो, संडे स्कूल, फ्राइडे स्कूल के अंदर क्या करते हैं? उनको लेके नहीं आते हैं, और वो कहने लगते हैं ये मेरे बच्चे हैं, मगर परमेश्वर कहता है मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, इसी कारण तो तुमको बेटा और बेटी हुई, और मेरी इच्छा ये कि तुम पहले उन बच्चों को मेरे पास लेकर आए, ताकि मैं क्या करूं? उनको आशीर्वाद दूं। माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपने बच्चों को प्रभु करे के अनुग्रह के सिंहासन के नीचे आ जाए। याकूब कहता है, याकूब की पत्री के अंदर लिखा है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक हियाव के साथ जाएंगे, डेरिंग के साथ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह कितना महान है। यहां तक कि आदम ने पाप कर डाला, डर रहा था, छिप रहा था, परमेश्वर पुकारा था, हे आदम, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहां पे है? क्या उन्होंने आवाज नहीं सुना होगा परमेश्वर के? आदम ने जवाब दिया, हम नंगे हैं, हम तेरी उपस्थिति में कैसे आए? क्योंकि पाप उनको सताने लगा। तो इंसान पापी बन गया तो भी परमेश्वर का प्रेम घटा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह घटा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों और दूसरे कुरिन्थियों को अगर आप ध्यान करें तो पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप बढ़ता 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 गया। तो परमेश्वर ने भी ठान लिया, मैं भी क्या करूंगा? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह अपने बच्चों को दूंगा, ताकि शैतान को दिखाने पाऊं कि मेरा अनुग्रह क्या है? काफी है। मेरा अनुग्रह चमत्कार करता है, मेरा अनुग्रह लोगों को बदली कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का अनुग्रह सामरी स्त्री पर हुआ, कई लोगों ने थू थू छी छी पता नहीं क्या 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 हो गई, गंदी क्या बोलते बदमाश औरत, कई लोगों ने कहा होगा। When the grace of God came, जब परमेश्वर का अनुग्रह उस स्त्री के ऊपर आया, उसे मालूम नहीं था जो उससे बात कर रहा है। वो कहने लगे, तेरे पास तो पानी भरने के लिए मटका नहीं है, बर्तन नहीं है, और तू मुझे कौन सा जल पिलाएगा, और जिसे पीकर मैं प्यासी ना होंगी। यीशु ने कहा, अगर तुम उसे जानती जो तुमसे बात कर रहा है, और वो तुम्हें पीने के लिए जीवन का जल देता, तो फिर तुम चश्मा बन जाती। यीशु ने पुकार पुकार के कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आओ। ऐसा पुकार पुकार के 7:37 के अंदर, जॉन के अंदर जब उन्होंने कहा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। हीलिंग रिवर विल फ्लो, मिरेकल रिवर विल फ्लो,
और परमेश्वर फाइनेंस की आशीष आपके अंदर, आपके आत्मा से बहने लगेगी जब आप उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जैसे मूसा का ध्यान परमेश्वर ने जलती हुई जारी के जरिए उसकी तरफ खींचा, उसी तरह परमेश्वर यीशु ने बातें करके अपना अनुग्रह उसके ऊपर लगातार। हम पापी थे, याद रखे, ये बहुत ही बदमाश औरत थी, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने उसको अपना बेटी बनाने का विचार किया। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी नहीं बनाया है? और जब हमने उसके अनुग्रह को चख चुके हैं तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए यहां वहां दुनिया की बातों में और रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर। क्या हमें अपने आप को, अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए? मगर ये सामरी स्त्री जब यीशु की बातों को समझने लगी और प्रभु यीशु ने वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम के जरिए, बुद्धि और ज्ञान के वरदान के जरिए कहा कि इससे पहले यीशु ने कहा तुम अपने पति को बुला के लेकर आओ। मैं बिन पति की हूं। यीशु ने इल्जाम भी नहीं लगाया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कंडेम करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र इल्जाम लगाने के लिए नहीं, मगर मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, उस उद्धार के लिए अनुग्रह ही चाहिए और दूसरा आपको विश्वास चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा तू ठीक कहती है, तू सही करती है कि तू बिन पति के, तू शादी नहीं किया, तूने सिर्फ रिलेशनशिप रखा है, तूने फिर क्या 5-5 बॉयफ्रेंड बनाए हैं, तूने गंदा संबंध रखा है, तूने शादी नहीं किया, तूने सही काम किया है। यीशु ने खोद खोद के उसको बात कही नहीं, मगर मैं आपको खोद खोद के बता रहा हूं ताकि हम इस वचन को समझने पाए। मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता रहेगा और कहेगा आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी नजदीक, मेरा अनुग्रह ले लो, मैं ग्रेस ले लो, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुझे क्या करेगा, इस यहां से, इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जाने के लिए पार तुम्हें लगाएगा। मैं मांझी बन के, मैं तेरी पतवार बन के उस समुद्र और इस दुनिया के अंदर जो शैतानी शक्तियां तुम्हारे ऊपर आक्रमण और तूफान और आंधी और पानी आ रहा है, मुसीबतें और पहाड़ और क्या बोलते हैं अलग अलग तकलीफें जो उंडेली जा रही है, मैं उसके अंदर तेरा साथी बन के, मददगार बन के, हेल्पर बन के, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आई एम योर हेल्पर। और फिर जब उसकी बातों को सामरी स्त्री ने समझ लिया कि यीशु ने उसके अंदर का बात बता दिया, वो समझ गई ये मसीहा है। वो वचन को जानती थी, आराधना के बारे में जानती थी, वो पहाड़ जो वहां पे था उसके बाप दादा थे, वो पहाड़ पे जो मंदिर था उसके बारे में वो जानती थी। अब उसने कहा मुझ पर अनुग्रह हुआ है, ये व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, नाउ द होली स्पिरिट जो इस समय आपके साथ बात कर रहा है, कई लोगों के दिमाग, कई लोगों की आत्माएं, कई लोगों के मन इस समय परमेश्वर खोलने को जा रहा है। यू विल सी द ड्रीम्स, यू विल सी द विजन्स, यू विल सी द स्काइज, यू विल सी द हेवन, यू विल सी द ओपन हेवन। परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पर आपसे कहने को जा रहे हैं मैं तुझे बुलाने को जा रहा हूं मेरे बेटे है और मेरी बेटी है। क्या तुम मेरे किंगडम में, तुम मेरे जॉब पर, तुम मेरी नौकरी पर, तुम मेरे फील्ड के अंदर, तुम मेरी खेती के अंदर, तुम मेरी अंगूर की खेती के अंदर काम करने के लिए आओगे? अगर आप कहते हो यस लॉर्ड, रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तुम्हारे पापों को सिमरन नहीं रखूंगा। दुनिया के लोग तुझ पर इल्जाम लगाएंगे, दुनिया के लोग कहेंगे ये पापनी स्त्री है, मगर मैं यीशु है सामरी स्त्री, तुम्हारे पापों को न सिर्फ ढांपने के लिए, पुराना नियम, मैं तुम्हारे पापों को शुद्ध करने के लिए यहां पे आया हुआ हूं। दुनिया तुझे गंदी नजरों से देखेगी, मगर मैं तुझे उस नजरों से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नया स्वभाव दूंगा। इस दुनिया का स्वभाव नहीं, तुम पुरानी रीति से क्या हो जाओगे, इस दुनिया के लिए, पाप के लिए मर जाओगे। तुम जियोगे तो सिर्फ मेरे लिए जियोगे। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। और सामरी स्त्री ने यीशु की आवाज को सुन लिया, पहचान लिया और ऐसी हीरोइन बन गई। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, हमारा मसीहा आ गया है। रिवलेशन शी रिसीव्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या बात करते हैं? मेरे बारे में, हे मेरे चेलों, हे मेरे शिष्यों, हे मेरे लोगों, क्या बात करते हैं? कई लोग कहने लगे तुम भविष्यवक्ता हो, कई लोग कहने लगे तुम यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो मर चुका था जीवित हो चुके हो। पतरस ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो।
और ये रिवलेशन भी इस स्त्री को मालूम पड़ गया, पतरस को मालूम पड़ गया, जीसस इज द मसाइया, यीशु ख्रिस्त जो है क्या है, वो मसीह है। और ये स्त्री कहने लगी अपने गांव के अंदर जाके, अपने रिश्तेदार, उसने परवाह नहीं की कि मैं जब लोगों को बोलूंगी तो मुझे क्या करेंगे, मेरी बातों को सुन के शायद मैं 100 लोगों को बोलूंगी, 2 व्यक्ति जरूर आएंगे। यही हम आपको संदेश देते हैं क्रिसमस और ईस्टर और हमेशा के लिए। 10 लोगों को फोन करो, 10 लोगों मोबाइल, परमेश्वर ने मोबाइल फोन क्यों दिया आपको? परमेश्वर ने इतने बड़े जो आपके फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के अंदर, आसपास के अंदर जो लोग हैं, उनको इनवाइट करने के लिए प्रभु ने आपको फोन दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। क्या उनको तुम मेरे मंदिर में नहीं लेकर आओगे? क्या अकेले स्वर्ग राज्य के अंदर तुम जाना चाहती हो? इस स्त्री के ऊपर जब अनुग्रह हुआ, पकड़ लिया उसने उस अनुग्रह को, और उसने इज्जत की परवाह ना की कि क्या दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे अपने आप को पहले ठीक कर, बाद में तू मसीहा के बारे में बता। उसने कहा मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों के पाप भी क्षमा होंगे। सारी दुनिया पापी है, बाइबल के अंदर लिखा एक भी धर्मी नहीं, नो वन, सब ने पाप किया, एवरीबॉडी सिन। किसके ऊपर इल्जाम लगाओगे? सब एक ही जन है, निष्पाप, निष्कलंक, वो मेमना, वो यीशु आज यहाँ पे आया हुआ है, आपके साथ बातें कर रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं दूसरे तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे घर के लोगों को, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस को, तुम्हारे साथ जो रोज लोग मिलते हैं, मैं उनको बचाना चाहता हूं, नहीं तो नरक के आग के अंदर वो धनवान के समान जलते रहेंगे। वो कहेंगे मुझे एक बूंद पानी की दे दो, हे लाजर, हे अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज। और कलीसिया की आंखें अभी तक कई लोगों की बंद है। महाराज अनुग्रह आपको देने को जा रहा है, प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोलने को जा रहा है। और इब्रानी 9:27 के अंदर लिखा हुआ है, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। और बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मट्टी मट्टी में जब चली जाएगी, क्या उसकी स्तुति करेगी, क्या उसकी आराधना करेगी? मैं समय पे आकर परमेश्वर को स्तुति दूंगा, एक बार नहीं 7 बार। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा भजनकार 42 भजन संहिता के अंदर कहने लगा। मेरे प्रियो, 6वां जो मेरा हीरो और हीरोइन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरियम मगदलीनी। पहले मरियम यीशु की मां थी, ये 6वां जो हीरो और हीरोइन है, मरियम मगदलीनी 7 दुष्ट आत्माओं से भरी हुई। मैंने कई लोगों को देखा, जब उनकी नीड थी, जरूरत थी, जब उनको हैरानियां थी, परेशानियां थी, यीशु के पास आए, प्रभु ने अनुग्रह करके उनको चंगा किया। शैतान ने एक ठोकर मारी, कलीसिया से गायब, प्रभु से गायब। चंगाई को पाकर वो क्या हो गया? अपने पुराने रास्ते पे। They have wasted the grace। मगर ये मरियम मगदलीनी है, उसने कहा मैं ठीक तो हो गई हूं, चंगा तो हो गई हूं, ओके यीशु टाटा बाय बाय। नहीं, मरते दम तक मैं यीशु तुझे छोड़ूंगी नहीं। मरते दम तक मेरे पास जो कुछ भी है यीशु, मैं उन चीजों के जरिए तेरी सेवा करूंगी। अरे मरियम कब्र के पास गई, यहां तक कि यीशु के जो 12 चेले थे, पुरुष होने के नाते उनको बहुत मौके मिले यीशु के सामने। रात के समय भी कई बार अकेले यीशु के साथ मिलेगा, मगर स्त्री होने के नाते उस जमाने में, इस जमाने में इतने रिस्ट्रिक्शन है, इतने क्या बोलते हैं प्रतिबंध है, उस जमाने में वो स्त्री कैसी होगी? मेरे प्रियो, फिर भी जो उसे समय मिला यीशु के साथ, यहां तक जॉन, यूहन्ना, पतरस और याकूब, ये 3 लोग प्रभु यीशु के बहुत करीब थे, इतना समय उनको यीशु के साथ मिला, मगर ये स्त्री उनसे भी बढ़कर गई। मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है, मैं उसको बेकार नहीं जाना। द ग्रेस व्हिच आई हैव रिसीव्ड विल नॉट गो इन वेन। और इस स्त्री ने क्या किया? अपने जीवन को निछावर कर दिया। मरते दम तक, यीशु को जब मारा जा रहा था, तभी भी यीशु के कब्र के पास डेरी के साथ गई। यीशु मर गया, दफनाया गया, उसके बाद भी रोती हुई कब्र के सामने रही। और जब स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने उसके बातें की, वो समझ नहीं पाई। बाद खुद प्रभु यीशु आए, दर्शन दिया, मरने के बाद जिंदा
होने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने पहला दर्शन पाया तो ये मरियम मगदलीनी सुगंधित वस्तुएं लेकर सवेरे सवेरे इंतजार कर रही थी। गुड फ्राइडे के बाद सैटरडे, सबत का जो दिन है, उस दिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे। इतवार को जल्दी जल्दी सुबह 4 के भोर को, बाइबल में लिखा है सवेरे सवेरे 4 के 5 बजे थे, यीशु के पास सुगंधित वस्तुएं लेकर आई। और मेरे प्रियो, यीशु ने उसको दर्शन दिया। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु आपको भी दर्शन देना चाहता है। अगर आप उस परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार न जाने दें और फिर अपनी चीजों के जरिए जब कभी मौका मिला प्रभु यीशु को क्या करती रही, फाइनेंस करती रही। जब कभी मौका मिला प्रभु यीशु को वो चीजें, अगर आप देखेंगे तो कुछ और सुजैन है और दूसरी भी और सी स्त्रियां, उसके अंदर कई बार स्त्रियों के नाम लिखे, मरियम मगदलीनी भी है, जो यीशु के जहां जहां यीशु मीटिंग के लिए जाता था वहां पे वो जाती थी और उनकी सेवा टहल करती। बाइबल में कहता है शी वर द मिनिस्टर। प्रभु यीशु मसीह की जो छोटी छोटी जो जरूरतें थी शरीर के अंदर होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह की जरूरतों को वो पूरा करती थी। आखिरी 7वां जो हीरो जो मेरा यहां पे है आज के अध्ययन के अंदर, वो है वो डाकू जो यीशु के साथ लटकाया है। बाइबल के अंदर और भी बहुत सी हीरो है, मगर इस आखिरी हीरो के बारे में कह के मैं प्रभुभोज के अंदर जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कितना समय मिला होगा इस डाकू को यीशु के साथ मरने के लिए? 2 घंटे 4 घंटे यीशु को भी मारते लेकर जा रहे हैं, ये डाकुओं को भी मारते पीटते, हंटर मारते, बदनामी करते हुए उस गुलगुता पहाड़ के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कितना समय उसको यीशु के पास मिला होगा? 7 वचन प्रभु यीशु मसीह के जो मुख से निकले थे, उसमें से शायद मुझे लगता है ये दूसरी की तीसरी वाणी थी। इसके अंदर इतना काम हो गया कि ये जो मसीहा है, अब तो मैं थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, अभी कोई बचने का रास्ता नहीं है। मगर मुझे अभी मालूम पड़ गया इस मरने के बाद एक दूसरी दुनिया है, मरने के बाद स्वर्ग और नरक है। और मुझे मालूम पड़ गया अगर मुझे नरक से कोई बचा सकता है तो वो मेरे सामने है। कौन है वो? जो मेरे साथ लटक रहा है। और मैं ये भी जानता हूं ये जो लटक रहा है मेरे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए लटक रहा है। जो मेरा फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त लटक रहा है, उसके लिए भी लटक रहा है। ये जो व्यक्ति मर रहा है वो निर्दोष है, निष्पाप है, और इस सारी दुनिया के लिए जान दे रहा है। क्योंकि जब लोग आते जाते होंगे तो कई लोगों ने रोया होगा, कई लोगों ने कुछ बातें की, कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया होगा। उस सारे तमाशे को देखते हुए इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कौन है, निर्दोष है और मसीहा है। कुछ जान पहचान के शायद लोगों को उसने देखा होगा और मरने से पहले यीशु के बारे में उसने सुना होगा, उसके छीने चमत्कार चंगाइयों के बारे में उसने सुना होगा, मगर अपने डाकू के काम को, पाप को, गुनाह को छोड़ नहीं पाया था और जेल के अंदर था। और फिर जब उसको सजा दी गई, कुछ समय परमेश्वर ने उसको दिया, वो अनुग्रह का समय था। उस अनुग्रह को उसने पकड़ लिया और यीशु से उसने एक प्रार्थना की है, यीशु जब तू अपने राज्य में जाए, उसको मालूम पड़ गया एक राज्य है, यीशु का राज्य आने वाला है, ये धर्मी है, ये धर्मी बिना पाप के मर रहा है, इसका कोई राज्य आने वाला है। क्योंकि उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया था, यहूदियों का राजा। यीशु जब मर रहा था उसके ऊपर एक इल्जाम पत्र रखा, ये यहूदियों का राजा। और कई लोग उसे एक तमाशा कहे, हे यहूदियों के राजा, उतरा क्रूस से तब तुझ पर विश्वास करे। तूने दूसरों को तो जिंदा किया, इसको मालूम पड़ेगा इसने मरे हुए लोगों को जिंदा किया है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। तो समझ जाओ शॉर्ट के अंदर इस व्यक्ति ने थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों को उसने सुन लिया। आप और मैं कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? हमारे पास बाइबल है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब है, और उसके पास शायद उस जमाने में कोई बाइबल नहीं थी, पुराना पुस्तक ही क्या बोलते हैं, मूसा की पुस्तकें थी, शायद उसने पढ़ा भी नहीं था मेरे प्रियो। बट ही रिकॉग्नाइज द ग्रेस। अगर आज आप उस अनुग्रह को पहचान रहे हो जिसके अंदर प्रभु आपसे पहले ही कहने को जा रहे, आई विल चेंज यू माय सन, आई विल चेंज यू माय डॉटर, आई विल टेक यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, मैं महिमा से महिमा के अंदर तुझे लेकर जाऊंगा। और आखिरी हीरो ये बन गया यीशु मसीह।
के साथ लटकने वाला डाकू कि हे यीशु, एक प्रार्थना ने उसके जिंदगी को बदल दिया। आज बैठे बैठे खड़े होते समय प्रभु बोझ लेने से पहले आप प्रभु से माफी मांग सकते हैं कि प्रभु इतना अनुग्रह आपने दिया, मैंने बहुत सा समय व्यर्थ गवा दिया, दुनिया के अंदर गवा दिया मेरे प्रभु, मैंने तेरे अनुग्रह को व्यर्थ गवाया है। यस लॉर्ड, मैं आपके साथ मिलके ये प्रार्थना मैं भी करने को जा रहा हूं। जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, जो समय मुझे मिला, बहुत कुछ मिला, मगर प्रभु मैंने तेरे लिए उस अनुग्रह को क्या किया? गवा दिया। सेकंड कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका एक वचन यही कहता है, जो कृपा मुझे मिली है उसको मैं बेकार जाने अब नहीं दूंगा। अब जो बचा हुआ समय है, जो बचा हुआ अनुग्रह है, बल्कि तेरा मैं और अनुग्रह प्राप्त करूंगा और मैं अभी ओवर टाइम करूंगा। मुझे मालूम है ऐसी ऐसी कंपनियां आज भी हैं, आज बहुत कम कंपनियां हैं, मगर ऐसी ऐसी कंपनियां पुराने जमाने में थी जो ओवर टाइम देती थी। मेरी कंपनी भी ओवर टाइम देती थी, ऑफिस में नंबर 2 पर ओवर टाइम पे था और मैं वो चीटिंग करके ओवर टाइम को कमाता था, मगर परमेश्वर ने मुझे बदल डाला। आज मुझे और आपको ओवर टाइम करना है, किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। और यीशु ने उसे कहा आज ही, कल नहीं, आज ही, टुडे इटसेल्फ यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, यानी कि लगभग स्वर्ग लोक, यानी कि स्वर्ग के अंदर। आज ही तू, कल नहीं। जैसे ही तेरी आंखें इस दुनिया में बंद होगी, एक नई दुनिया के अंदर तू पहुंच जाएगा और तू मेरे साथ होगा, मैं तेरे साथ होऊंगा। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु बोझ के लिए अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने हृदयों को तैयार करेंगे। परमेश्वर के आज इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। लॉर्ड हार्ट्स आर रेडी। परमेश्वर तेरे बच्चों के, हम सबके प्रभु हृदय तैयार है और इस समय प्रभु हम अपने आप को, मैं भी अपने आप को नम्र और दीन होके आपके स्वर्गीय सिंहासन के नजदीक आकर कहते हैं कि प्रभु हम पर और अनुग्रह उठे और हमें इतना सामर्थ्य थे और इतनी बुद्धि थी, इतनी समझ थे, समय समय पर तेरे अनुग्रह को बिल्कुल उसकी रत्ती मारी भी, उसका एक अंश भी, नॉट इवन 1/10 ऑफ द ग्रेस, और 1/10वां भी और एक क्षण का या तेरा अनुग्रह, उसका छोटे से छोटा अंश भी हम बेकार में जाने ना दें। ये हमारी दिल की आरजू है प्रभु, ये हमारे दिल की चाहत और हृदय की गहराइयों से न सिर्फ तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर रहे हैं, मगर प्रार्थना करके तुझे पुकार रहे हैं प्रभु यीशु कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से और अपने अनुग्रह से अलग ना कर, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम क्षमा करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया, और हम क्षमा चाहते हैं उन लोगों से जिनके विरुद्ध हमने पाप किया, क्योंकि प्रभु जब तक हम उन लोगों को क्षमा न करेंगे, आप हमारे गुनाहों को क्षमा न करोगे, और प्रभु जब तक हम दूसरे लोगों को क्षमा न करेंगे तब तक तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहने नहीं पाया। एवरी अंडर द सन, एवरीबॉडी अंडर द सन, आसमान के नीचे, सूरज के नीचे, हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, जो जीवित है, जो मर गया, उसके खिलाफ और तेरे खिलाफ परमेश्वर हमने जो भी पाप किया अपने लहू से देकर यीशु शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि प्रभु हम हौसले के साथ तेरे सिंहासन के सामने आकर ओ परमेश्वर प्रभु यीशु वो अनुग्रह को पाए, वो अनुग्रह को पाए, वो अनुग्रह को पाए जो बहुतायत से बिना ताड़ना दिए बुद्धि के साथ उंडेला जाता है। और मैं बिलीव कर रहा हूं इस समय परमेश्वर प्रभु ये जो तेरा स्वर्ग से ओ अनुग्रह उंडेला जा रहा है। रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके अनुग्रह को पालो और उसके अनुग्रह के अंदर बढ़ते जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे कहता है, और परमेश्वर के लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन, आमीन।